हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की कि फील्ड के बारे में, फील्ड का सिलेक्शन कैसे होता है, फील्ड को सेलेक्ट आप कैसे करते हैं। जब आपने फील्ड को सेलेक्ट कर लिया, अर्थात जो सामान्य से अधिक सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, सामान्य से अधिक सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए फील्ड का सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। न केवल फील्ड का सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो अन्य आने वाले स्टेप हैं उनको भी सेलेक्ट करना उनके लिए आवश्यक है, उनके लिए आवश्यक है। बल्कि ये कह लीजिएगा जो सक्सेस है, यदि आपको एक्सटर्नली सक्सेस चाहिए तो आपको एक्सटर्नल फील्ड को चुनना होगा। अर्थात आपको जो घर के फील्ड हैं उनको छोड़ करके आपको एक्सटर्नल फील्ड को चुनना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सोशल सक्सेस चाहते हैं तो ठीक है, उसमें किसी हद तक आपका घरेलू फील्ड काम कर जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल सक्सेस के लिए आपको एक्सटर्नल फील्ड को चुनना पड़ेगा। एक्सटर्नल फील्ड में से किसी फील्ड को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपको यूनिक सक्सेस चाहिए तो आपको यूनिक फील्ड कोई ना कोई चुनना पड़ेगा, यूनिक फील्ड कोई ना कोई आपको चुनना पड़ेगा। अब जो इंटरनल सक्सेस है, यदि आप इंटरनल सक्सेस के द्वारा आप एक्सटर्नल सक्सेस चाहते हैं तो इंटरनल सक्सेस के द्वारा आपको, या इंटरनल फील्ड के द्वारा आप एक्सटर्नल सक्सेस चाहते हैं तो इंटरनल सक्सेस के द्वारा आपको एक्सटर्नली तौर पर सक्सेस प्राप्त करनी होगी, कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा जिसके आधार पर आपको सक्सेस प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर ये कह लीजिएगा कि मान लिया अब पर्सनल फील्ड या फैमिली फील्ड कह लीजिएगा, या एक्सटर्नल फील्ड कह लीजिएगा। एक्सटर्नल फील्ड कह लीजिएगा तो एक्सटर्नल अर्थात बाहरी तौर पर सक्सेस चाहते हैं आप, कि लोग आपको सम्मान दें, लोग आपको पैसा दें, आपको इनकम हो, लोग आपको इज्जत दें, आपके हाथ में पावर आए। ठीक है, इंटरनल सक्सेस के रूप में आप हेल्थ हो सकती है, ठीक है, लेकिन यदि एक्सटर्नली तौर पर सक्सेस के तौर पर आपको सम्मान चाहिए, यश चाहिए, या पैसा चाहिए, या पावर चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फील्ड में से किसी न किसी को आपको चुनना पड़ेगा। ठीक, तो फील्ड के सिलेक्शन के बारे में हमने कुछ बातें की पिछले भाग में कि कैसे आपको आप कैसे फील्ड का चुनाव करते हैं। एक्सटर्नल सक्सेस के लिए आपको एक्सटर्नल फील्ड का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लिया उसका चुनाव आप इस तरीके से कर सकते हैं, या होता है कि जब आपको सफलता प्राप्त करने की इच्छा होती है या कोई आपको मोटिवेट करता है, या कहीं से आप प्रेरित होते हैं, या कहीं से कुछ भी आपको, चाहे अच्छी ठोकर लगी हो या बुरी ठोकर लगी हो, या आवश्यकता या कोई भी हो, जिसके कारण आपको आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। ठीक है, उसमें आप ट्राई करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमने ये बताया पिछले भाग में, इस बारे में बातचीत की कि जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, ठीक है, कुछ समय के बाद में फेलियर तो आएगा ही। यदि उससे अधिक कुछ समय के बाद में फेलियर आएगा, कभी कभी होता है स्टार्टिंग से ही फेलियर स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी बाद में, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। आप डिटेल में पिछले भाग में आप सुन सकते हैं, पहुंच जाएंगे कि एक फील्ड में सिलेक्शन करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक फील्ड को सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। इधर उधर कई सारी फील्डों को ट्राई करने के बाद में आप इस नतीजे पर आ जाएंगे कि एक फील्ड में रुक करके हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए फॉर सक्सेस के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, या कंपैरेटिव सक्सेस के लिए। ठीक है, अब जब एक फील्ड को आप चुन लेते हैं, एक फील्ड को आपने चुन लिया, अभी आपने इसमें किया कुछ नहीं है,
सिर्फ आपने चुना है, अभी आपने इस फील्ड में किया कुछ नहीं है। ठीक है, आपने मान लिया जब आपने 10 फील्ड को ट्राई किया है, हो सकता है कि ये उन 10 फील्ड में से कोई एक फील्ड हो, या फिर हो सकता है कि 10 फील्ड को ट्राई करने के बाद में आप जिस नतीजे पर पहुंचे हों उसके आधार पर आप ये 11वीं फील्ड हो। ये हो सकता है कि या 11वीं फील्ड हो या फिर उन्हीं 10 में से कोई एक फील्ड हो। आपने इसको सेलेक्ट किया है, अभी इसमें आपने किया कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आपने कुछ किया नहीं है, या हो सकता है ट्रायल के दौरान आपने भले इसमें कुछ किया हो, लेकिन बाकी और अधिक आपने इसमें कुछ नहीं किया है। जब आपने अभी इसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ केवल आपने सेलेक्ट किया है, हम भी यही बात करते हैं कि आपने फील्ड को सेलेक्ट किया है कि हमें अब इस फील्ड में करना है, हमें इस फील्ड में करना है। अब क्या करना है? अब उस फील्ड में कई सारे कार्य होंगे, कई सारे प्रकार के कार्य होंगे, कई सारे प्रकार के कार्य होंगे। अब आप उन कार्यों को आप ट्राई करेंगे, उन कार्यों को आप ट्राई करेंगे किसके लिए? ताकि अपने लिए कोई एक कार्य आप सेलेक्ट कर सकें। अब चूंकि सक्सेस के आधार पर ये जो फील्डों का आपने ट्राई किया है या जो आपने सेलेक्ट किया है फील्ड, वो सक्सेस के आधार पर आपने ट्राई किया है, सक्सेस कह लीजिएगा, या सक्सेस की संभावनाओं के आधार पर आपने फील्ड को सेलेक्ट किया है, या खुद की क्षमता या योग्यता या दक्षता के आधार पर या खुद की परिस्थितियों के आधार पर आपने फील्ड को सेलेक्ट किया है। ठीक है, फील्ड को आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कार्य। अब इसमें आप कार्य करके देखते हैं, कार्य करके आप देखते हैं कि कौन सा कार्य आप कर सकते हैं, कौन सा कार्य इम्पोर्टेंट है, कौन सा कार्य क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सा कार्य क्यों इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यदि पूरे व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो एक पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और एक्सटर्नल लाइफ, तीनों लाइफें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तीनों लाइफें इम्पोर्टेंट होती हैं और तीनों में फील्ड होती हैं, तीनों में रोल होता है, तीनों में रोल होता है। लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए हम एक्सटर्नल लाइफ और एक्सटर्नल फील्ड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि आप व्यक्ति हो सकते हैं, फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब आपने फील्ड को चुन लिया है, फील्ड में कार्य के कुछ ऑप्शंस अभी आपके सामने होंगे, आप उनमें से जो आपको उचित लगता है उनको आप ट्राई करते हैं, उनको आप ट्राई करते हैं, या जैसे जैसे आप उस फील्ड में आप टाइम को स्पेंड करते हैं, संभव है कि और भी ऑप्शंस आपके सामने आते जाते हैं, या और भी ऑप्शंस का आपको पता चलता है कि हाँ आप ये भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस कार्य को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ कार्य को देखते हैं, करके देखते हैं, तो उनमें आप अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं, अपनी योग्यता का मूल्यांकन करते हैं, साथ ही साथ उससे प्राप्त होने वाली सक्सेस का मूल्यांकन करते हैं। अंततोगत्वा आप ये कुछ समय के ट्रायल के बाद में ट्रायल करना चाहिए, कुछ समय के मौका के बाद में आप इस नतीजे पर पहुंचने लगते हैं कि हाँ कम से कम भले ही एक से अधिक कुछ ऐसे 2-4 ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है या ये कार्य हमको करना चाहिए। उनमें ट्रायल करने के बाद में आप एक पर पहुंच जाते हैं कि हाँ हमको इस फील्ड में यह कार्य करना है, हमको इस फील्ड में यह कार्य करना है, या इस फील्ड में यह कार्य हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या इस फील्ड में यह कार्य हम सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सबसे फास्ट कर सकते हैं, सबसे एडवांस कर सकते हैं और सबसे जस्ट कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। अब जब आपने फील्ड का डिसीजन ले लिया, ठीक है, फील्ड का डिसीजन ले लिया, आपने कार्य का भी डिसीजन ले लिया। मान लिया यदि फील्ड प्लान ए है तो ये जो कार्य का सिलेक्शन है ये प्लान बी है। ठीक है, अब प्लान ए सेलेक्ट हो गया, प्लान बी सेलेक्ट हो गया,
अब इसमें जो कुछ भी आता था आपको, ये जो कुछ भी आप सीख सकते थे, जो कुछ भी दूसरे से प्राप्त कर सकते थे, उसके आधार पर वो सब आपने किया, कर रहे हैं। सफलता मिल गई, ठीक है, सफलता मिल गई, ठीक है। और यदि सफलता नहीं मिली, या अपेक्षित सफलता नहीं मिली, या कम सफलता मिली, या कम सफलता मिली, तो अब यहाँ पर कम सफलता मिली, अब यहाँ पर भी वही चीज़ लागू हो जाती है। यहाँ पर भी वही चीज़ लागू हो जाती है कि अब या तो विकल्प ये बनता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्य को छोड़ करके आप कोई दूसरा कार्य करें, उस कार्य को छोड़ करके आप कोई दूसरा कार्य करें, या फिर यहां पर प्लान सी लागू होता है। जो हमने बताया है कि प्लान सी, तो यहां पर अब प्लान सी एक्टिव होता है। यहां पर अब आपको तुरंत सोचना है कि अब आपको क्या करना है। तब प्लान सी तब एक्टिव होता है कि जब आप प्लान ए को, प्लान बी को नहीं छोड़ सकते हैं। अर्थात जब आप फील्ड को भी नहीं छोड़ सकते हैं, जब आप कार्य को भी नहीं छोड़ सकते हैं, तब प्लान सी एक्टिव हो जाता है। तब प्लान सी लागू होता है कि आखिरकार अब हमको क्या करना है। अर्थात अब वो जो कठिनाइयाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनका अब आपको सामना करना है। या ये कह लीजिएगा कि एक सक्सेस तो होते हैं बिना परेशानियों के, बिना दिक्कतों के, बिना कठिनाइयों के। एक सक्सेस वो जो कठिनाइयों, दिक्कतों, परेशानियों से पहले की सक्सेस होती है, और एक वो होती है सक्सेस जो दिक्कतों, कठिनाइयों, परेशानियों पर विजय के रूप में प्राप्त होती है सक्सेस। और तीसरी सक्सेस वह होती है जो इन कठिनाइयों, दिक्कतों, परेशानियों पर विजय के बाद में एक ढलान, एक अनुकूल परिस्थितियों के बाद में प्राप्त होती है। जैसे कि मान लिया आपने शुरुआत दिन में की, है, ठीक है। अब शुरुआत आपने दिन में की है, तो क्या होगा कि हो सकता है सुबह आपने शुरुआत की हो। सुबह यदि शुरुआत की है तो रात देर में आएगी, दोपहर में शुरुआत की, थोड़ा सा रात जल्दी आ जाएंगे। यदि बिल्कुल सवा सांझ आपने शुरुआत की है तो रात्रि और जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, रात्रि और जल्दी आ जाएगी। अब यहाँ पर अर्थात रात्रि के आने के पहले ये क्या है, एक अनुकूल परिस्थिति में ये सक्सेस बिना कठिनाइयों के। अब रात्रि आ गई, अब ये चीज़ कठिनाइयों वाली सक्सेस, आपने बिना कठिनाइयों के सक्सेस आपने प्राप्त की, वो जो दिन के रूप में थी। अब रात्रि के रूप में कठिनाइयों वाली सक्सेस आ गई। अब यदि रात्रि का सामना करते हैं, उस दौरान सक्सेस कम मिलेगी, लेकिन रात्रि का जो आपने सामना करेंगे, उससे जो आपके अंदर क्षमता, ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वह भी तो अपने आप में एक सक्सेस होगा। तो इसलिए वह एक सक्सेस होगी, ठीक है, वह एक सक्सेस होगी। यह सेकंड लेवल की सक्सेस होगी जो आपको मजबूत करेगी, एक चीज़ ऐसी। और उसके बाद में जब आप पूरी रात्रि का सामना कर लेंगे, सारी कठिनाइयों का सामना कर लेंगे, उसके बाद में सुबह आएगा, आप मजबूत हो चुके होंगे, फिर से अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाएंगी, फिर से दिन आएगा, तो आपको बिल्कुल पूरा दिन मिलेगा आपको, ठीक है, पूरा दिन आपको मिलेगा, ठीक। ये 3 लेवल के सक्सेस ए जो अनुकूल परिस्थितियों में, सक्सेस बी जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय के रूप में, और सक्सेस सी जो प्रतिकूल परिस्थितियों के विजय के बाद में जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं अगले दिन के रूप में, ठीक है। यदि मान लिया आपने रात में कठिनाइयों से ही आपने शुरुआत की है, या कठिनाइयों से ही शुरुआत हुई है, ये भी संभव है कि वो कठिनाइयों से कहाँ से आपने शुरुआत की है। यदि रात्रि के स्टार्टिंग में ही आपने शुरुआत की है
तो कठिनाइयों का लंबा सिलसिला है। यदि अंधेरा से शुरुआत की है तो कम है। यदि बिल्कुल रात्रि के समाप्त होने पर आपने, कठिनाइयों के एकदम समाप्त होने पर आपने शुरुआत की है तो जल्दी सवेर आ जाएगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक सक्सेस तो वह होती है कि जो आप की वर्तमान क्षमता, दक्षता, योग्यता जो कुछ भी है उसके आधार पर आपको सक्सेस प्राप्त होती है। ठीक है, आप ये कह लीजिएगा प्लान ए, फील्ड को आपने जाना, उसके आधार पर सक्सेस मिली। उसके बाद में फिर दूसरी होती है कि जो आपको कठिनाइयों पर विजय के रूप में आपको सक्सेस मिली है। उसके बाद में कठिनाइयाँ स्टार्ट होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ स्टार्ट होती हैं, आप उनका सामना करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। और फिर कठिनाइयों का सामना करने के बाद में जो आपके अंदर क्वालिटी, दक्षता, विशेषज्ञता या क्षमता डेवलप होती है, उससे जो आप सक्सेस को प्राप्त करते हैं वह सेकेंडरी, अर्थात वह आप योग्यता, क्षमता, टैलेंट के आधार पर अनुकूल परिस्थितियों में आपको सक्सेस मिली है। आपको सक्सेस मिली है, इसलिए यह सक्सेस की 3 लेवल्स होती हैं। 3 लेवल्स होती हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो प्लान सी है, प्लान ए को आपने एक्टिव किया, प्लान बी को भी आपने एक्टिव किया। प्लान सी कठिनाइयों पर एक्टिव होता है, बाधाओं पर एक्टिव होता है। ठीक है, उसके आधार पर आपने सक्सेस प्राप्त की। कहने का अर्थ है कि जब आपने फील्ड को सेलेक्ट कर लिया, आपने ये भी सेलेक्ट कर लिया है कार्य को भी। अब जब कार्य को सेलेक्ट हो गया, अब कार्य को आप करते हैं, कुछ सफलता मिलती है, लेकिन बाद में न सफलता मिलती है, न रास्ता मिलता है, न तरीका मिलता है, न साधन संसाधन मिलते हैं। सिर्फ टाइम होता है। तो कहने का अर्थ यह कि इम्पोर्टेंट फील्ड कैसे इम्पोर्टेंट है और फील्ड में कार्य कैसे इम्पोर्टेंट है, और कार्य के बाद में स्थिति और परिस्थितियों का सामना करना इम्पोर्टेंट है। आप इस नतीजे पर आ जाएंगे कि यह जो ट्रैक है, यह जो सिस्टम है, यह जो पैटर्न है, यह हर फील्ड में है, हर कार्य में है। फिर उसके बाद में आप जब इस पर विजय प्राप्त करते हैं, इसके आधार पर खुद को मजबूत करते हैं या खुद को डेवलप करते हैं, तब जाकर के आप एक नेक्स्ट लेवल पर सक्सेस को आप प्राप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।